नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षक तबादलों का मसला और आगामी विधानसभा सत्र में उठेगी सवाल। विधायक मेवाराम जैन ने लगाए सवाल, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला देंगे जवाब। और जो सवाल पूछे गए हैं अब मैं आपको एक एक करके सभी बता देता हूँ। जो सवाल पूछे गए हैं वह और उनका प्रश्न क्या कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। सुभाष पुनिया जी है और इन्होंने भी विधानसभा में प्रश्न पूछा है। विधानसभा क्षेत्र साथियों, सूरजगढ़ में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण कितने वर्षों में नहीं हुए हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें और प्रश्न ये दे रखा है, क्या सरकार लंबित आवेदनों के आधार पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को स्थानांतरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक व नहीं तो क्यों। और विवरण सदन की मेज पर रखें, क्या गत वर्षों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण में आवेदन लिए थे, यदि हाँ तो उन आवेदनों को लेने में पीछे में क्या विचार था और उनके पीछे क्या विचार था और स्थानांतरण क्यों नहीं किए गए। विवरण सदन की मेज पर रखें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी के साथ ही अगला जो प्रश्न है वह जो बलवान पुनिया जी है उन्होंने पूछा है और ये प्रश्न भी इस प्रकार है, क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक व नहीं तो क्यों। विवरण सदन की मेज पर रखें। रामलाल शर्मा है, उन्होंने भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं, क्या ये सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नीति बनाकर किए गए हैं, यदि हाँ तो क्या नीति थी। विवरण सदन की मेज पर रखें। और अगला दे रखा है, क्या यह भी सही है कि वर्तमान समय में तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, यदि हाँ तो क्या सरकार उनका स्थानांतरण नीति बनाकर करने का विचार रखती है या नहीं, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। और विवरण सदन की मेज पर रखें। अगला जो प्रश्न हमारे पास में जो कि पानाचंद जी है और उन्होंने पूछा है और इनका जो प्रश्न है वह भी कुछ इस प्रकार से है, प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर कब से प्रतिबंध लगा हुआ है, क्या यह सही है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन लिए गए हैं या नहीं, यदि हाँ तो पिछले 4 वर्ष में कितनी बार आवेदन लिए हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण कोई रीति बनाने का विचार रखती है तो यदि हाँ तो कब तक। विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक व क्यों नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं। और आगे दे रखा है, क्या सरकार विधवा विकलांग बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को स्थानांतरण हेतु कोई नीति बनाकर उन्हें लाभान्वित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। विवरण सदन की मेज पर रखे। इसी प्रकार से हमीर सिंह जी भायल है, वे भी पूछते हैं कि अगला उनका प्रश्न है और वह भी प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षकों के संदर्भ में है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखे, क्या यह सही है कि प्रबोधक भर्ती 2008 में चयनित सभी प्रबोधकों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष सभी परिलाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया था, यदि हाँ तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि तृतीय श्रेणी भर्ती 2007, 12 और 15 में चयनित तृतीय श्रेणी अध्यापकों व प्रबोधकों के वेतन में अंतर है, यदि हाँ तो क्यों। क्या सरकार वेतन विसंगति दूर करने का प्रयास कर रही है, यदि हाँ तो कब तक व नहीं तो क्यों। विवरण सदन की मेज पर रखें। और अगला प्रश्न दे रखा है, क्या यह सही है कि वेतन विसंगति दूर करने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, यदि हाँ तो रिपोर्ट में प्रबोधक वेतन विसंगति को भी सम्मिलित किया गया है, यदि हाँ तो कब तक और परिलाभ दिए जाएंगे। विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार प्रबोधकों की पिछली सेवा की गणना करके परिलाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक वह नहीं तो क्यों नहीं। और आगे विवरण सदन की मेज पर रखें। अगला प्रश्न दे रखा है, क्या सरकार जो कि अशोक डोगरा जी है उन्होंने पूछा है, क्या सरकार अध्यापकों के स्थानांतरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक व नहीं तो क्यों। अगला प्रश्न है कालीचरण जी सराफ है, वे पूछते हैं, क्या यह सही है कि तृतीय श्रेणी से अध्यापकों के तबादलों के लिए विभाग ने 2 साल पहले आवेदन लिए थे, यदि हाँ तो विभाग को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। विवरण सदन की मेज पर रखे। क्या प्राप्त आवेदनों के आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले हुए हैं, यदि हाँ तो कितने वे नहीं तो क्यों। विवरण सदन की मेज पर रखे। मेवालाल जी जैन है, वे पूछते हैं, क्या ये सही है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण में कोई शिक्षा नीति अब तक सरकार द्वारा बनाई गई है या नहीं। क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने पर विचार रखती है या नहीं। और इसी के साथ ही आगे दे रखा राम निवास
गावड़िया जी है, वे भी पूछते हैं प्रदेश में कौन कौन से जिले स्थानांतरण से कब से प्रतिबंध किए गए हैं, सूची सदन की मेज पर रखें। और क्या सरकार उक्त प्रतिबंधित जिलों से अध्यापकों के स्थानांतरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों, विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के कई अध्यापक प्रतिबंधित जिलों बाड़मेर जैसलमेर में कार्यरत है, यदि हाँ तो क्या सरकार उनका स्थानांतरण मूल जिलों में करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, वे नहीं तो क्यों, और विवरण सदन की मेज पर रखें। अगला जो प्रश्न है ये भी अपने पास में इन्हीं का ही है, रामनिवास जो गावड़िया जी है उनका है, और इन्होंने कहा है क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई तबादला नीति बनाने की घोषणा की थी, यदि हाँ तो क्या नीति बना ली गई है, यदि हाँ तो इसे कब से लागू करने का विचार रखती है, विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह भी सही है कि सरकार थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई तबादला नीति बना रही है, यदि हाँ तो कब तक पूर्ण कर ली जाएगी, क्या सरकार थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो कब तक ये करेगी। तो ये सभी प्रश्न दे रखे हैं साथियों, और ये सभी प्रश्न विधानसभा में पूछे जाने वाले हैं। और अब देखते हैं कि जो शिक्षा मंत्री जी है और सरकार है इसके प्रति क्या जवाब देती है। अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें